दोस्तों इस धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी इंसान अमर नहीं है। जिस इंसान ने धरती पर जन्म लिया है उसकी एक ना एक दिन मृत्यु अवश्य होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? मौत के 24 घंटे के अंदर आत्मा वापस अपने घर क्यों आती है और वह कितने दिन तक धरती लोक पर अपने घर में रहती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक दिया गया है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पाप और पुण्य का हिसाब होता है। और फिर 24 घंटे के बाद यमदूत उस प्राणी को, उसकी आत्मा को धरती लोक पर उसके घर छोड़ देते हैं। यमदूत के छोड़े जाने के बाद प्राणी की आत्मा वहीं अपने रिश्तेदारों के बीच में भटकती रहती है और अपने रिश्तेदारों को बुलाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन उसकी आवाज वहां कोई नहीं सुनता। दोस्तों यह सब देख करके मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तब भी उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। इसके पश्चात मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश भी करती है, लेकिन यमदूत के पास में बंधे होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है दोस्तों कि किसी की मृत्यु हो जाने पर जब उसके रिश्तेदार रोते और बिलखते हैं तो मृत आत्मा को बहुत दुख होता है और वह भी रोने लगती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। लाचार होकर के जीवन काल में किए हुए अपने कर्मों पर वह दुख जताती है। दोस्तों गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके रिश्तेदारों के बीच छोड़कर जाते हैं तो उसके बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वह अपना समय फिर से तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी की भी मृत्यु के पश्चात जो 13 दिनों तक पिंड दान किया जाता है उसी से आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है। उससे मृतक की आत्मा, उसके शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। जब 13वें दिन जब उनका पिंडदान किया जाता है तब तक के नाम जो भी पिंडदान होते हैं उससे वह यमलोक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिन तक मृतक के नाम से जो पिंडदान दिए जाते हैं उसी से आत्मा को धरती लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। दोस्तों इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और इसके पश्चात मृतक की आत्मा धीरे धीरे यमलोक को पलायन करती है। अपने सफर के लिए वो चल पड़ती है। इस सफर को पूरा करने के लिए उसे तकरीबन 1 साल लगता है। पुरानी मान्यता के अनुसार 13 दिन तक का किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भोजन के समान होता है। अब कुछ लोगों के अंदर यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर किसी मृत आत्मा का पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा? दोस्तों इस बात का जवाब भी गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक दिया गया है, जिसके अनुसार जिस मृतक आत्मा के नाम का पिंडदान नहीं किया जाता उसे 13 दिन के बाद यमदूत घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं, जिसकी वजह से मृतक को सफर में काफी दुख झेलना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इन सब बातों के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर 13वीं के दिन मृतक के परिजनों द्वारा किया जाने वाला भोज कर्ज लेकर किया जाता है तो आत्मा को शांति नहीं मिलती। मृतक की आत्मा को इस बात से काफी दुख होता है और मन ही मन वह यह सोचता है कि काश वह अकेले ही यह कष्ट भोगता। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है दोस्तों कि जो मृतक के परिजनों का कर्ज लेकर के भोजन करने को मजबूर करता है, ऐसे इंसान को यमराज कभी माफ नहीं करते और उसकी मौत के बाद उसे कई तरह की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। दोस्तों उसे वापस मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में पुण्य कर्म करता है उसे यमदूत मृत्यु के पश्चात अपने साथ यमलोक लेकर के जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा के बीच कोई भी कष्ट नहीं झेलना पड़ता। इस तरह से जो इंसान अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते रहते हैं, जिससे वह थर थर कांपने लगता है और यमदूत से बार बार हाथ जोड़ करके माफी मांगता है, लेकिन यमदूत उसे माफ नहीं करते। इसके बाद जब पुण्य करने वाली आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्ग लोक भेज देते हैं, जबकि पापी आत्मा को उनके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए नरक भेजा जाता है और सजा खत्म होने के पश्चात वापस ऐसी आत्मा को निम्न योनि में मृत्यु लोक पर भेज दिया जाता है। दोस्तों अब आपको समझ आ ही गया होगा कि आखिर मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा वापस अपने घर क्यों आती है। दोस्तों अगर आप सभी को यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं फिर एक ऐसी ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपको हाथ जोड़ करके जय श्री राम।